हेलो स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये BMLT फर्स्ट ईयर वालों को मोस्टली यूनिवर्सिटी में 10 मार्क्स में पूछा जाता है। तो स्टूडेंट, हम आज स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट। मैंने मोस्टली बच्चों के लिए इजी करने के लिए ये कार्बोहाइड्रेट बनाए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पर उनको बहुत प्रेशर होता है। तो स्टूडेंट, मेरा नाम है माधव, मैं आपको MLT के बारे में पढ़ाता हूँ। तो अगर इस वीडियो पे नए हो, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो आप बोल रहे होंगे कि सर, जो ये कार्बोहाइड्रेट है, ये हमारी जो लैंग्वेज होती है इसमें कैसे इम्प्रूव करें कि कैसे जो इजी तौर पे हमारे समझ में आ जाएगी। तो स्टूडेंट, बिल्कुल भी चिंता मत करना, क्योंकि मैं आपको इजी तरीके से समझाऊंगा और इसके जो नोट्स हैं मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। इसके लिए आपको लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और ना करें तो कुछ क्या कर सकते हैं इसमें। तो हम स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है, एक बार कार्बोहाइड्रेट की। मोस्टली जो कार्बोहाइड्रेट छुपा है, इसी में हमारा इस वर्ड का मीनिंग छुपा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या छुपा हुआ है, कोई मुजरिम नहीं है, ठीक है। इसमें छुपा हुआ क्या, कार्बोहाइड्रेट का मीनिंग कार्बोहाइड्रेट्स मतलब कार्बन, कार्बो का मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो ये तीन मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे, इनसे हमारा कार्बोहाइड्रेट मिलता है और इनका हाइड्रेट हो जाता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का हाइड्रेट, ठीक है, हाइड्रोलिसिस हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब स्टूडेंट, हम यहाँ पे देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है इसमें, हमारा जो शुगर होता है कि प्रेजेंट होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का शुगर, स्टार्च एंड फाइबर्स, ठीक है। ये शुगर स्टार्च जो हमारे पॉलीसेकेराइड की जो शुगर है हमारे यहाँ पे डाइसेकेराइड में होती है, और जो हमारे स्टार्च ये पॉलीसेकेराइड की। तो हमारा ये एंड फाइबर्स फंड इन फ्रूट्स, ग्रेल्स और वेजिटेबल्स, ये हमारा फ्रूट्स में पाया जाता है, ग्रेल्स में पाया जाता है, वेजिटेबल्स में पाया जाता है एंड मिल्क्स में पाया जाता है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट, मैं आपको इंग्लिश और हिंदी में पढ़ाऊंगा, क्योंकि इस तौर पे आपकी समझ में आ जाएगी। तो स्टूडेंट, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ हिंदी में, क्योंकि ये जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके तो मोस्टली समझ में आ जाता है, पर जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं तो उनको भी ये वीडियो देखने में आसानी हो जाएगी। तो मोस्टली आप, इसलिए मैं इसको मिक्स में पढ़ा रहा हूँ। तो स्टूडेंट, ये कार्बोहाइड्रेट होता है ना, कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है कि वन ऑफ द बेसिक फूड ग्रुप्स, ठीक है, ये एक बेसिक फूड ग्रुप्स होता है, आर इम्पॉर्टेंट टू ए हेल्थी डाइट, और ये एक इम्पॉर्टेंट भी होता है हेल्थी डाइट में, ठीक है। हम इसको एक हेल्थी डाइट के रूप में भी लेते हैं, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट आर द बॉडीज, ये हमारी बॉडीज में क्या होता है, मेन सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ये हमारी बॉडी में मेन सोर्सेस एनर्जी के रूप में होता है, ठीक है। अब स्टूडेंट, हमारा यहाँ पे क्या है कि जो हमारा दे आर सेल्ड कार्बोहाइड्रेट, ये एक कोशिका में कार्बोहाइड्रेट, जो हमारी सेल्स होती है वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, बिकॉज एट द केमिकल लेवल, जो हमारा केमिकल लेवल होता है यहाँ पे, दे कंटेन, केमिकल लेवल में हमारा मतलब जो बना होता है हमारा, किस चीज़ का बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये हमारे तीन सबसे महत्वपूर्ण मॉलिक्यूल्स है जो हमारे यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाते हैं। स्टूडेंट, ये हमारा जो मोस्टली होता है ना कार्बोहाइड्रेट, आल्सो नाउ एज सैकराइड, ये हमारे सैकराइड शुगर का बना होता है, ठीक है। यहाँ पे मोस्टली हमारे सैकराइड शुगर देखने के लिए मिलती है, और एनर्जी फॉर द बॉडी, और जो हमारी बॉडी को एनर्जी मतलब ऊर्जा प्रोवाइड कराता है, ठीक है। जैसे हम किसी भी वस्तु पे हम जैसे फोर्स करते हैं, ठीक है, बल लगाते, तो वो वस्तु हमारी जो एक स्थान से दूसरे स्थान में मतलब एक जगह से दूसरे मोशन कर जाते हैं, ठीक है। इसलिए तो वहाँ पे हमारी जो एनर्जी, यहाँ पे हमारी एनर्जी, तो जो हम डाइट लेते हैं एनर्जी कार्बोहाइड्रेट, तो वो यहाँ पे हमारी वो करती है, ठीक है, यहाँ पे हमारी काम आती है। तो इसीलिए जो ऑल सेल्स है जो हमारे बॉडी फंक्शंस के लिए हमारे यहाँ पे एनर्जी का होना अनिवार्य है, ठीक है। अब हम यहाँ पे तीसरी चीज हमें देखते हैं कि द बॉडी ब्रेक्स कार्बोहाइड्रेट, ये हमारी बॉडी को ब्रेक्स होते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट डाउन इनटू द ग्लूकोज, जो हमारे ग्लूकोज के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, विच इज द प्राइमरी एनर्जी सोर्सेस फॉर द ब्रेन, ठीक है। जो प्राइमरी सोर्स होता है हमारा एनर्जी का, वो ब्रेन एंड मसल्स में हमारा, ठीक है, होता है, ठीक है, स्टोर्स होता है ग्लूकोज की ग्लाइकोजन के रूप में। स्टोर तो लिवर में होता है, पर जो हमारे ब्रेन को चाहिए होती है, ठीक है। इट वी ईट मोर कार्बोहाइड्रेट, हम जो ईट करते हैं, ठीक, कार्बोहाइड्रेट को मोर मतलब मोस्टली ज़्यादा मात्रा में लेते हैं
देन आर नीडेड फॉर एनर्जी, जो कि हमारी एनर्जी के रूप में नीडेड होती है, ठीक है, बॉडी में ज़रूरत होती है हमारे। जैसे आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे हमें जैसे मोस्टली लड़कों को ज़रूरत होती थी कि उसको काश अपने पापा से की बाइक दिला दे या कुछ भी दिला दे, तो इसलिए इसको भी ऐसे सेम, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ स्टूडेंट, पर आप इसको मतलब ये इस तौर पे लेके जैसे नीडेड, मतलब जैसे बच्चा बड़े होके करता है कि पापा जी फ़ोन दिला दो, तो इसीलिए इस पे हम देखेंगे कि जो नीडेड एनर्जी की होती है, तो सेल्स को भी इसी प्रकार एनर्जी की मतलब वो होती है, ठीक है, नीड होती है, ज़रूरत होती है, ठीक है, सिंपल रूप में हम ऐसे ही समझेंगे, ठीक है। द एक्स्ट्रा इज स्टोरेड इन द लिवर, और लिवर में हमारा जो एक्स्ट्रा स्टोर होता है ना एनर्जी का, जिसको हम बोलते हैं संग्रहालय, ठीक है, संग्रहालय का मतलब ये थोड़ा टफ मीनिंग है, पर मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ, ठीक है। स्टोरेज होता है, ठीक है, यहाँ पे मतलब स्टोर जैसे हमारा मेन, जैसे हॉस्पिटल में हमारा स्टोर होता है ना दवाइयों का, जैसे हमारा मेन स्टोर होता है, ठीक है, वहाँ पे सारा जो दवाई का स्टोर होता है, ठीक है, बड़ी से छोटी दवाई या कॉटन से लेकर हमारा रोल से कॉटन रोल तक वहाँ पे प्रोवाइड रहता है, पूरी जो हॉस्पिटल की दवाई है वहाँ पे स्टोर रहता है, ठीक है। ये हम सिंपल भाषा में आपको बता रहे हैं। तो एनर्जी द एक्स्ट्रा स्टोरेड इन लिवर इन द टिश्यू एज फैट, ठीक है, टिश्यू में फैट के रूप में भी ये हमारे प्रोवाइड होती है, ठीक है। अब तीसरी चीज हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट आर वन ऑफ दियर मोनो माइक्रोन्यूट्रिएंट मैक्रोन्यूट्रिएंट। कार्बोहाइड्रेट एक वन टी एक क्या है कि जो थ्री माइक्रोन्यूट्रिएंट मतलब बड़े जो न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है, मैक्रो मीन्स बड़ा, साइज में बड़ा होता है, जो न्यूट्रिएंट होते हैं हमारे पोषक तत्व उनमें एक फर्स्ट नंबर पे आता है, ठीक है। और विच आर न्यूट्रिएंट दैट द बॉडी नीडेड इन लार्ज अमाउंट, और जो ये न्यूट्रिएंट होता है, ठीक है, ये पोषक होता है जो इसकी बॉडी को एक लार्ज अमाउंट में, बड़े पैमाने पे इसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट आप समझने की कोशिश करिए, साथ ही साथ नोट्स भी बनाते रहिए, ठीक है, इससे आपको इजी हो जाएगा और बाकी एग्जाम में कोई आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। उस टाइम पे आपको प्रेशर जो होगा वो आपको मतलब कम ही लगेगा, ठीक है, मतलब कम मतलब महसूस होगा। कार्बोहाइड्रेट आर प्रॉपरली द मोस्ट अबंडेंट एंड वाइड स्प्रेड, समझ रहे हो कि ये एक प्रॉपरली तरीके से जो मोस्ट अबंडेंट होता है, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट मीन्स एक मतलब महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। वाइड स्प्रेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब जो ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक मीन्स जो मतलब जलने वाले पदार्थ जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन जैसे सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। इन नेचर्स दे आर इजेंशियल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, और ये जो कॉन्स्टिट्यूट होता है, ठीक है, इजेंशियल आवश्यक होता है, ठीक है, ऑल कॉन्स्टिट्यूट लिविंग थिंग्स में, जो हमारे जिनमें हमारा मतलब प्राण रहता है, ठीक है, लिविंग थिंग्स में जो हमारे सजीव होते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट आर फॉर्मेड बाई ग्रीन प्लांट, ये ग्रीन प्लांट से फॉर्मेड होता है CO2 एंड H2, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो हमारा वाटर यहाँ पे नीड होती है, ठीक है। क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट की सिंपल और कॉम्प्लेक्स होता है, सिंपल कॉम्प्लेक्स के भी हमारे क्लासिफिकेशन होते हैं। सिंपल के होते हैं डाइसैकेरॉइड और मोनोसैकेरॉइड, ठीक है। मोनोसैकेरॉइड डाइसैकेरॉइड में डाइसैकेरॉइड के होते हैं सुक्रेज, लैक्टेज और माल्टोज, ठीक है, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। और जो हमारा मोनोसैकेरॉइड में एल्डोज और टू टाइप्स के होते हैं हमारा एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। एल्डिहाइड में हमारा आ जाएगा ट्रायोस, पेंटोस, हेक्सोस, और मोनोसैकेरॉइड जो कीटोज में आप फ्रक्टोज आ जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में हमारा होगा पॉलीसैकेरॉइड, पॉलीसैकेरॉइड में हमारा होमोपॉली और हेट्रोपॉलीसैकेरॉइड आ जाएगा। होमोपॉलीसैकेरॉइड के टू एग्जाम्पल है स्टार्च, डेक्सट्रिन, और हेट्रोपॉलीसैकेरॉइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर यहाँ पे भी ये हमारी जो तालिका बनी है इसमें देखने को मिलेगा, जो टेबल बनी है यहाँ पे मोनोसैकेराइड, डाइसैकेरॉइड में, और ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेरॉइड। मोनोसैकेरॉइड की क्या है, वन शुगर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये वन शुगर मॉलिक्यूल्स है, और डाइसैकेरॉइड टू शुगर मॉलिक्यूल। नाम ही से पता चल रहा है स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गलैक्टोज, यहाँ पे मोनोसैकेरॉइड के एग्जाम्पल हैं। और जो डाइसैकेरॉइड में सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ठीक है, ये एक शर्करा है, ठीक है, फ्रूट शर्करा भी बोलते हैं, मिल्क शर्करा भी बोलते हैं यहाँ पे। और टेबल शुगर भी, इसको टेबल शुगर बोलते हैं, इसको लैक्टोज है जिसको बोलते हैं मिल्क शुगर, और ये है मैल्टोज, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, अभी बताते हैं आपको, ठीक है।
अभी जो हमारा 2 to 10 शुगर होते हैं यहाँ पे, ठीक है, 2 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ द शुगर, ये हमारा ऑलिगो है, ठीक है। ऑलिगो में यहाँ पे 2 होते हैं, यहाँ पे 1 होता है सिंपल में, और ऑलिगो में 2 to 10 हो सकते हैं, जैसे रिफेनोज और स्टेफ हेक्सोस, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो पॉलीसेकेराइड में से 10 से ज़्यादा हो, ठीक है, मोर 10 से ज़्यादा भी हो सकते, मतलब 20 हो सकते हैं या कुछ भी। तो यहाँ पे स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज देखने को मिलेगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेकेरॉइड और डाइसेकेरॉइड, ऑलिगोसेकेरॉइड, पॉलीसेकेरॉइड। अभी हम ये बात हो चुकी है, ठीक है। ग्लूकोज इसका एग्जाम्पल है मोनोसेकेरॉइड का, डाइसेकेरॉइड का सुक्रोज हो गया, और जो हमारा ऑलिगो का है माल्टो ट्रायोज हो गया। होमोपोलीसेकेरॉइड और हेट्रोपोली में क्या होगा कि ग्लाइकन से जुड़ जाएगा, ठीक है, स्टार्च ग्लाइकन और GAG ग्लाइकोसामिन, ठीक। ग्लूकोसामिन एक बैक्टीरियल वो होती है सेल वॉल में, जो कि एक बैक्टीरिया को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है सेल वॉल को, ठीक है। ये भी यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे कि मोनोसेकेरॉइड में हमारा 1 शुगर यूनिट्स होता है, और इम्पोर्टेंट सिंगल शुगर आर ग्लूकोज, एक सिंगल शुगर होती है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज की, ठीक है। इसमें सिंगल शुगर पाई जाती है, और जो हमारा ग्लूकोज होता है वो डेक्सट्रोज होता है, गिव एनर्जी फॉर बॉडी, ठीक है, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, और प्राइमरी फ्यूल ऑफ द सेल्स का प्राइमरी फ्यूल होता है, ठीक है, फ्यूल भी होता है, ठीक है, जैसे बस में होता है। यूजुअली नॉट फंड इन डाइट, और ये फंड यूजुअली फंड मतलब डाइट के लेने से ही होता है, ठीक है। प्रोड्यूस फ्रॉम स्टार्च, और स्टार्च के रूप में प्रोड्यूस होता है। फ्रक्टोज में क्या होता है कि ये फ्रूट, हनी शुगर भी बोलते हैं इसको, फ्रूट हनी शुगर भी बोलते हैं। और यहाँ पे हमारा जो स्टूडेंट स्वीट और सिंगल शुगर होता है, यहाँ पे स्वीट का होता है और सिंगल शुगर यहाँ पे पाया जाता है। सॉफ्ट ड्रिंक रेडी टू यूज क्रेल्स और डेस्ट्रोज, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्रेल्स में पाया जाता है और डेस्ट्रोज में पाया जाता है। यहाँ पे हमारा फ्रक्टोज शुगर, ग्लैक्टोज मिल्क शुगर बोल, इसको मिल्क शुगर भी बोलते हैं, यहाँ मिल्क में, ठीक है, प्रेजेंट होता है। कैरेक्टराइज ऑफ मोनोसेकेरॉइड आर सिंपल शुगर, ठीक है, यहाँ पे अभी बात हो चुकी है, सिंपल शुगर बोलते हैं इसको। क्विकली एब्जॉर्ब, नो डाइजेशन, यहाँ पे डाइजेशन, क्विकली एब्जॉर्प्शन, नो डाइजेशन, यहाँ पे मतलब जल्दी इसका डाइजेशन नहीं होता है, इसके प्रोसेस होते हैं जो मैंने दूसरी वीडियो में आपको बताए हैं, ठीक है। क्विकली एब्जॉर्ब फ्रॉम इंटेस्टाइन, ये जल्दी से इंटेस्टाइन में हो जाता है, और टू ब्लड एंड कैरिड टू द लिवर, और ब्लड के थ्रू ये लिवर में कैरिड आउट हो जाता है, ठीक है। इन लिवर कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन एंड स्टोरेड, ये लिवर में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर्ड रहता है, ठीक है। अब डाइसेकेरॉइड क्या होता है कि ए डाइसेकेरॉइड आल्सो सेल्ड ए डबल शुगर, ये डबल शुगर होती है, और ए वन मॉलिक्यूल्स फॉर्मेड बाय 2 मोनोसेकेरॉइड, 2 मोनोसेकेरॉइड मॉलिक्यूल्स यहाँ पे फॉर्मेड होते हैं, और सिंपल शुगर में डियर कॉमन डाइसेकेरॉइड आर सुक्रोज, कॉमन माल्टोज एंड लैक्टोज। जो कॉमन डाइसेकेरॉइड होती है हमारे यहाँ पे हमारे होते हैं सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। लैक्टोज हमारे किस से बना होता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से, मिल्क शुगर। लैक्टोज इज लेस सुटेबल, ठीक है, सॉल्युबल। लैक्टोज हमारा यहाँ पे लेस सॉल्युबल होता है और लेस स्वीट देन सुक्रोज, और लेस स्वीट होते हैं यहाँ पे हमारे, और सुक्रोज की भी नहीं होती, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे है सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, इसको हम टेबल शुगर भी बोलते हैं, ठीक है। स्टूडेंट मैं अब जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि इससे वीडियो लंबी हो जाएगी, और आपको आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये वीडियो। तो अब यहाँ पे माल्टोज में क्या होगी, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, माल्टोज, माल्टोज और बियर शुगर और 2 ग्लूकोज माल्टोज, ठीक है। लैक्टोज में मिल्क शुगर है तो ग्लूकोज एंड ठीक, गैलेक्टोज, और सुक्रोज टेबल शुगर, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। अब ऑलिगोसेकेरॉइड क्या होता है कि ऑलिगोसेकेरॉइड होता है हमारा, इसमें ऑलिगो मीन्स फ्यू और सेकेरॉइड मीन्स शुगर, ठीक है। ऑलिगोसेकेरॉइड आर कंपाउंड शुगर, ये एक कंपाउंड शुगर है जो बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। दैट यील्ड टू 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर, ठीक है, इसमें 10 मॉलिक्यूल शुगर पाई जाती है, और डिफरेंट मोनोसेकेरॉइड ऑन हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे डिफरेंट मोनोसेकेरॉइड का हाइड्रोलिसिस होता है। अब यहाँ पे डाइसेकेरॉइड में 2 माल्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज और सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। अब यहाँ पे ट्रायोसेकेरॉइड 2-3 रेफिनोज, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज।
अब यहाँ पे देखने को मिलेगा हमारे यहाँ पे, ठीक है, एक तीसरा यहाँ पे 3 जुड़ गए ना। अब जैसे टेट्रा सेकेरॉइड में हमारा क्या होगा कि चार चार स्टैक्यूज क्या देखने को मिलेगी, जैसे कि 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ पे और ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज यहाँ पे हो जाएगी। अब जैसे हमारे पेंटा सेकेरॉइड में क्या होगा कि इसको हम बोलेंगे वर्बिकोस में क्या होगा कि 3 गैलेक्टोज देखने को मिलेंगे और प्लस हमारे यहाँ पे ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज देखने को मिलेंगे। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब हमारा कैरेक्टर है यहाँ पे क्या होता है कि लक्षण होते हैं जो लेस स्वीट इन टेस्ट, ठीक है। स्वीट में ये क्या होता है कि हल्का मीठा होता है टेस्ट करने पर, और इसको हम लेस सॉल्युबल इन वाटर, ये लेस सॉल्युबल होता है वाटर में। पॉलीसैकेरॉइड क्या होता है, ये एक पॉलीसैकेरॉइड जो होता है कि पॉलीसैकेरॉइड आर आल्सो सेल्ड एक ग्लाइकन, ठीक है, ग्लाइकन के रूप में प्रेजेंट होता है। और पॉलीसैकेरॉइड आर चेन ऑफ मैनी शुगर की, पॉली मीन्स अनेक सारे, बहुत सारे शुगर की चेन होती है, और दे कैन कंसिस्ट ऑफ 100 और 1000 ऑफ मोनोसैकेरॉइड। इतने यहाँ पे हमारे ये देखने को मिले मोनोसैकेरॉइड चेन देखने को मिलेगी। और पॉलीसैकेरॉइड जो होता है एक्ट एज फूड स्टोरेज फॉर प्लांट एंड एनिमल्स। जो ये फूड एक्ट होता है ये किस किस से बना होता है, ये प्लांट और एनिमल से बना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इंड्यूस, ठीक है, यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पे इंक्लूडेड में क्या होगा कि ग्लाइकोजन विच स्टोर एनर्जी इन द लिवर एंड मसल्स, ठीक। ग्लाइकोजन हमारा स्टोर होता है किसके रूप में, एनर्जी के रूप में हमारा लिवर में और मसल्स में। स्टार्च विच आर abundant in पेप्टोज पोटैटोज में मिलेगा, राइस में एंड व्हीट में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे कहने का मतलब कि स्टार्च हमारा कहाँ कहाँ मिलेगा, एबंडेंट होगा, आलू में मिलेगा, चावल में मिलेगा, और व्हीट मीन्स गेहूं में मिलेगा, ठीक है। सेलुलोज वन ऑफ द मेन स्ट्रक्चरल ठीक है कंपोनेंट, ठीक है। सेलुलोज वन ऑफ द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लांट, ये जो प्लांट का मेन स्ट्रक्चरल होता है, ठीक है, प्लांट का सेलुलोज। दे होमो पॉलीसैकेरॉइड, ये पॉलीसैकेरॉइड के हमारे क्लासिफिकेशन है। ए पॉलीसैकेरॉइड कैन बी ए होमो पॉलीसैकेरॉइड सैकेरॉइड द सेम और हेट्रोपॉलीसैकेरॉइड, इसमें सेम जो मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं हमारे पॉलीसैकेरॉइड के, ठीक है। और जो हेट्रोपॉलीसैकेरॉइड इसमें इन विच द मोनोसैकेरॉइड डिफरेंट टाइप के यहाँ पे हमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये हेट्रोपॉलीसैकेरॉइड होते हैं। तो फंक्शंस ऑफ पॉलीसैकेरॉइड, सम पॉलीसैकेरॉइड आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग एनर्जी स्टोर करता है, सम फॉर सेंडिंग सेलुलर मैसेज, ठीक है, सेलुलर मैसेज को सेंड करता है, एंड अदर फॉर प्रोवाइडिंग सपोर्ट ऑफ द सेल, और सेल को सपोर्ट करता है एंड टिश्यू को, ठीक है, सेल्स और टिश्यू को सपोर्ट करता है। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि इसमें क्या होता है कि मोनोसैकेरॉइड एंड डाइसैकेरॉइड आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड पॉलीसैकेरॉइड आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये हम बता चुके हैं आपको। अब स्टूडेंट हम ज़्यादा यहाँ पे नहीं देखेंगे कि आई होप ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। और सोर्स हम यहाँ पे देखते हैं कि सोर्सेज क्या होते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा सोर्सेज, शुगर, स्टार्च, फाइबर और पैक्टिन। यहाँ पे हमारा हनी फ्रूट्स, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, मिल्क शुगर हो गया, यहाँ पे हमारे क्रैल्स हो गए स्टार्च में, पास्ता हो गया, फ्लोर हो गया हमारे पे, ब्रेड्स हो गए, पोटैटोस हो गए, फ्रूट वेज हो गए हमारे में, पल्स हो गया, ठीक है, बियर्स हो गए यहाँ पे हमारे। फाइबर में हमारा आउटर स्किन्स ऑफ फ्रूट हो गए, एंड वेज हो गए हमारे यहाँ पे ब्राउन्स राइस हो गए, यहाँ पे ऑटो मिल्स हो गए, ठीक है। और पैक्टिन में हमारा फ्रूट्स हो गया, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट यहाँ पे ये वीडियो खत्म होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट तैयारी करिए, अपनी स्टूडेंट तैयारी करिए। और आई होप ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, तो इसके लिए मैं आपको, तो ये वीडियो मोस्टली यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। आई होप आप समझ चुके होंगे ये वीडियो। तो पढ़ते रहिए और थैंक यू।